नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 16 को। यह आपकी 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा देने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ने और समझने वाले हैं। ये जो पाठ है वो देशभक्ति की भावना की बात करता है कि कैसे आज के युग में जो नई पीढ़ी है उसमें देशभक्ति की भावना है वो दो अवसरों पर ही जागती है, 2 दिन ही जागती है, उसके बाद सो जाती है। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। उसके बाद कहीं पर वो देशभक्ति की भावना दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम नेताजी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी की बात करते हैं, तो कुछ चेहरे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया था, देश के लिए अपना बलिदान दिया था, जो अंग्रेजों से भिड़ गए थे। उन चेहरों में से अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी विशेष टोपी, उनकी गोल चश्मा, उनकी फौजी वर्दी, जब इसके बारे में हम सोचते हैं तो न जाने हमारे मन के किस कोने से देशभक्ति की भावना से हमारा पूरा मन भर जाता है। तो ये जो पाठ है ये बात करता है कि देशभक्ति की भावना अब भी कुछ लोगों में है। देशभक्ति की भावना जो आज की युवा पीढ़ी में गायब होती जा रही है वो अब भी कुछ लोगों में दिखाई देती है, जो कि उम्मीद की एक नई किरण लेकर के आती है। ये जो पाठ है इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। और सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे जो कि बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग रहने वाला है। समकालीन साहित्य की बात करें, जो हाल ही का साहित्य, समकालीन मतलब जो इस युग का साहित्य है, उस साहित्य में जो हमारे साहित्यकार है स्वयं प्रकाश जी है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने पढ़ाई की थी और एक प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान है वहां पर उन्होंने अपनी नौकरी भी की थी। रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वो भोपाल में रहने लग गए और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़ गए। उनके 13 कहानी संग्रह जो प्रकाशित हो चुके, यानी कि अब तक 13 कहानियों की पुस्तकें हैं उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उनमें से जो प्रसिद्ध है, प्रमुख है, वो है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा और संधान। इसके अलावा उनके 2 चर्चित उपन्यास भी रहे हैं, वो है बीच में विनय और ईंधन। उन्हें कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें पहल सम्मान, वनमाली सम्मान, यानी उनको जो सम्मान मिले उनमें से पहल सम्मान, वनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रमुख रहे हैं। उनकी भाषा जो उनकी भाषा शैली रही है, जो भी उनकी कहानियों में या फिर उनके उपन्यास में, वो आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं। उन्होंने तत्सम, तद्भव और देश शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। 2019 में इनका निधन हो गया था। तो ये बात हुई साहित्यकार की, बात हुई इस कहानी के लेखक की। अब हम बात करेंगे पाठ की। ये जो पाठ है, इस पाठ में 3 प्रमुख चरित्र दिए गए। एक तो हालदार साहब हैं जो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनको ड्राइवर मिला हुआ, एक जीप मिली है, तो इससे लगता है कि वो एक अच्छी कंपनी में ही नौकरी कर देंगे। दूसरे इस पाठ के चरित्र हैं वो पान वाले जैसे ज़्यादातर दिखाए जाते हैं उसी टाइप के पान वाले हैं, जो कि अक्खड़ है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके। और तीसरे जो पात्र हैं इस कहानी के, वो है कैप्टन चश्मा वाले, जिनमें देशभक्ति की भावना है, जो देशभक्तों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ एक और चरित्र हमें दिखाई देगा, वो है नेताजी की प्रतिमा, जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है। ये जो कहानी है कस्बे की कहानी है। कस्बा क्या होता है? कस्बा जो शहर से छोटा होता है लेकिन गांव से बड़ा होता है। उस गांव से बड़े जो जगह है, जिस कस्बे कहेंगे, उस कस्बे में लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही वहां पर बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना लगा हुआ था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी वहां पर। नगर पालिका थी तो वह बहुत कुछ, यानी कि नगर पालिका जो होती है तो कुछ कुछ कार्य करती रहती, तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ था। जो नगर पालिका थी वो कुछ कुछ कार्य करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन है उसका आयोजन करवा दिया। इसी प्रकार नगर पालिका के कुछ उत्साही जो बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कुछ उत्साही थे, युवा थे, जिनमें देशभक्ति की भावना थी, उन्होंने शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा भी लगवा दी थी।
यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में बात करती है। जिस आगे की जो हमारी वर्कशीट रहेगी उसमें हम समझेंगे कैसे जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है जो देशभक्ति से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने समझा कि कैसे एक छोटे से कस्बे की कहानी दी गई जिसमें हालदार साहब एक चरित्र से हम मिल लिए, दो जो चरित्र हैं पान वाले और कैप्टन चश्मे वाले से हम आगे के एपिसोड में यानी कि आगे की वर्कशीट में मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। इस छोटे से भाग पर आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए, 5 प्रश्न और 2 गतिविधियां हमें दी गई। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हमें। तो स्वयं प्रकाश जी के प्रमुख कहानी संग्रह में शामिल है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान आदि, और उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं बीच में विनय तथा ईंधन। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तो नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये प्रसिद्ध नारा दिया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या क्या कार्य होते हैं ये हमें बताना है। तो गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के कार्य क्या क्या है, यानी गद्यांश के अनुसार ही हमें बताना है। तो सड़कें पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कवि सम्मेलन आयोजित करवाना, शहर में मूर्ति इत्यादि लगवाना, ये सारे कार्य नगर पालिका के होते हैं इस गद्यांश के अनुसार। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया। 5वां प्रश्न है, नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को किसने लगवाया था। तो नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को लगवाया था। उसके बाद छठा और 7वां हमारा प्रश्न है, ये गतिविधि है। छठा प्रश्न है, नेताजी के द्वारा दिए गए नारों का हमें पता लगाना और उन्हें लिखना है। तो उनके प्रसिद्ध कुछ नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा नारा जय हिंद का भी उन्होंने ही दिया था। और तीसरा दिल्ली चलो का नारा दिया था जब उन्होंने लोगों को, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान लोगों को मोटिवेट किया था कि हमें दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। दिल्ली चलने का अर्थ था कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, ये भी एक गतिविधि है कि जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगर पालिका का वर्णन किया गया है उसी प्रकार 80 से 100 शब्दों में गांव या कस्बे का वर्णन करना है। ओके, तो यहाँ पे एक कस्बे का वर्णन किया जा रहा है कि हरियाणा का कस्बा मतलब गांव से थोड़ा बड़ा है। तो हरियाणा का दिल्ली के साथ लगता है एक छोटा सा गांव है दरियापुर। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, सिंचाई, सब प्रकार की सुविधाओं से विकसित ये सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर, तो एक विकसित गाँव है ये। बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों और विभिन्न प्रकार के जो छोटे उद्योग हैं वहाँ पर बिजली मिली हुई है, यानी कि नलकूप है तो इसका मतलब वहाँ पर सिंचाई की सुविधा है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक और एक उच्च विद्यालय यानी कि 2 विद्यालय इस गाँव में। लोगों का इलाज करने के लिए एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी दवाखाना भी यहाँ पर है। गांव के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रियाएं की जाती है, जैसे खेती में भी लगे हुए हैं, कुछ छोटे उद्योग भी हैं वहाँ पर, परिवहन भी है, दुकानदारी इत्यादि में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ का प्रमुख जो क्रियाकलाप है इस गांव का वो है कृषि। 75% जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए कृषि पर, खेती पर निर्भर है, जो कि भारत के किसी भी गाँव की बात की जाए तो 70 से 75% जो लोग हैं वो खेती में लगे होते हैं। तो ये है एक छोटे से गाँव का छोटा सा वर्णन। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।